नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि इन सामग्री से मकर संक्रांति पे कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप ये विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, बातें हैं विधि के ऊपर। ये जो विधि हम बता रहे हैं मित्रों, वो है मकर संक्रांति पे, यानी 15 जनवरी को। क्योंकि मित्रों, इस बार की जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी की रात्रि से शुरू होके 15 जनवरी की पूरे दिन तक बनाई जाएगी। तो आपको मकर संक्रांति के इस पर्व से वशीकरण का बहुत ही ताकतवर उपाय करना है और उस वशीकरण के उपाय से अपने प्रेम को पूरी तरीके से अपने गुलाम बना लेना है, अपने पैरों पे गिरा लेना है और सामने वाला इतना आपके आकर्षण में हो जाए कि वो आपके बिना एक मिनट ना रह सके। इतना आप इस विधि से उसको अपना बना सकते हैं। तो मित्रों, विधि बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली मुहूर्त पे ये विधि की जा रही है। तो अच्छी तरीके से बिना गलती किए आपको ये विधि करनी होगी और विधि की सावधानियां रखनी होगी। जैसे कि मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत ही ताकतवर पर्व है और बहुत ही ताकतवर मुहूर्त है इस विधि के लिए। तो आप ये विधि अच्छी तरीके से कीजिए। अब आ जाते हैं मित्रों विधि की सामग्री के ऊपर। तो सामग्री के रूप में आपको इस विधि में सबसे पहले लेने हैं थोड़े काले तिल। जी हाँ मित्रों, जैसे हमने जितने ले रखे उतने के उतने आप ले सकते हैं। काले तिल आपको इस विधि में लेना आवश्यक है। एक लेनी है सामने वाले व्यक्ति की फोटो, जिसका भी आप वशीकरण करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी होगी। फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी फोटो होनी चाहिए, स्पष्ट फोटो होनी चाहिए और सामने वाला सामने देखते हुए फोटो खिंचा रखी हो, वो फोटो का आपको इस्तेमाल करना होगा। आपको साइड फेस की फोटो इस विधि में नहीं इस्तेमाल करनी है। इधर उधर देखते हुए की फोटो इस विधि में नहीं चलेगी। चश्मा पहन रखा है तो ये विधि में फोटो नहीं चलेगी। तो ऐसा है, ये आपको दूसरी सामग्री लेनी है। तीसरा आपको सामग्री लेनी है जल। एक पात्र में, चाहे वो कांच का, चाहे वो पीतल का, चाहे वो स्टील का, कोई भी पात्र हो, कोई भी धातु का पात्र हो, उसमें आपको साफ सुथरा पीने योग्य जो जल आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो ले लेना है। ये 3 सामग्री के साथ आपको ये विधि आरंभ करनी है। अब आते हैं मित्रों विधि के समय के ऊपर। समय मित्रों विधि का है 15 जनवरी सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4 से 6 बजे के बीच में 15 जनवरी को। जी हाँ मित्रों, इस बार जो मकर संक्रांति है उसका मुहूर्त आपको ये है कि 14 जनवरी की रात्रि में ये मकर संक्रांति का पर्व शुरू होगा। 14 जनवरी की रात्रि में आपको पर्व शुरू करना होता है, क्योंकि इस बार जो सूर्यदेव है वो मकर की राशि में 15 जनवरी और 14 जनवरी की अर्धरात्रि में प्रवेश करेंगे। यानी हिंदू धर्म के अनुसार आपको 14 जनवरी की रात्रि में ये पर्व शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें 15 जनवरी को सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये विधि करनी है, क्योंकि मकर संक्रांति का योग 15 जनवरी को बन रहा है। 15 जनवरी के पूरे दिन मकर संक्रांति रहेगी। तो आपको 15 जनवरी के सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये विधि आरंभ करनी होगी। आपको ये सामग्री लेके बैठना है, एकांत में बैठना है अच्छी तरीके से, और किसी को भी दिखे ना ऐसे अवस्था में आपको रहना है और साफ सुथरे स्नान आदि से निवृत्त होकर तन और शुद्ध और मन शुद्ध, इस तरीके से आपको ये करना होगा। तन और मन शुद्ध होने चाहिए किसी भी विधि को करते समय। तो आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि प्रारंभ करनी है सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। ये हो गया आपके विधि का समय। अब आता है मित्रों विधि के ऊपर। विधि में हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जिस भी व्यक्ति की आपने फोटो ली है, जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की आपने फोटो ली है, उस फोटो को आपको अच्छी तरीके से जला लेना है। उस फोटो की राख बना लेनी है, अच्छी तरीके से उसको जला लेना है और उसको जलाने के बाद आपको इस विधि में उपयोग करना होगा। जब आप फोटो को जला लेंगे तो कुछ इस प्रकार से उसकी राख बन जाएगी, अवशेष नहीं बचना चाहिए। पूरी फोटो को आपको जला लेना है, अच्छी तरीके से जला लेना है। और जब आप फोटो जला दें उसके बाद उसकी राख को आपको इस जल में मिला लेना है। बस ये आपको करना है। इस जल में उस फोटो की राख को, सामने वाले व्यक्ति की फोटो की राख को आपको मिला लेना है। जब फोटो की राख आप जल में मिला दें उसके बाद आपको अपनी इन दोनों अंगुलियों से, ये जो 2 अंगुली है इस प्रकार से आपको करना है, और इन दोनों अंगुलियों से इस तरह, इस प्रकार से एक एक चुटकी काला तिल पानी में डालना है।
जी हाँ, जैसे मैंने डाला है वैसे एक एक चुटकी पानी में आपको डालना होगा और ऐसे 11 चुटकी आपको डालनी और 11 चुटकी डालते समय आपको 11 बार सामने वाले व्यक्ति का नाम लेना है, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम लेना है। जैसे कि मैंने लिया चुटकी और मान लीजिए कोई लड़का, विकास नाम का लड़का प्रेरणा नाम की लड़की का वशीकरण करा है, तो वो चुटकी डालते समय बोलेगा प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा। ऐसे करके आपको 11 चुटकी इसमें काला तिल डाल लेना है पानी के अंदर। जल के अंदर आपको 11 चुटकी काला तिल डालना है। जब आप 11 चुटकी डाल चुके हो, जब आपने 11 चुटकी काला तिल इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अपने सीधे हाथ में लेना है, सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर आपको एक मंत्र बोलना है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ही प्रचंड मंत्र है और इस मंत्र की शक्तियां बहुत ही असीम है। मित्रों, हम जो भी मंत्र बोलने जा रहे हैं वो है सूर्यदेव का मंत्र। जी हाँ मित्रों, ये जो त्योहार होता है मकर संक्रांति, ये सूर्यदेव का त्योहार है, क्योंकि इसी त्योहार के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति बोला जाता है। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा त्योहार है सूर्यदेव के लिए। तो हमें सूर्यदेव का मंत्र बोलना होगा। सीधे हाथ में ले लेना है, सीधे हाथ में लेकर आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और सामने वाले व्यक्ति का अंतर ध्यान करना है। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उसका अच्छे से आपको अंतर ध्यान करना है और अंतर ध्यान करते हुए आपको मंत्र बोलना है। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूं, आप ध्यान से मंत्र को सुनिएगा और मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहले मंत्र को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा और फिर इस विधि में इस्तेमाल कीजिएगा। मैं मंत्र बोल देता हूं। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सामने वाले का नाम वशीकरणम नमः। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सामने वाले का नाम वशीकरणम नमः। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सामने वाले का नाम वशीकरणम नमः। यह मंत्र आपको 108 बार, जी हाँ मित्रों, 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। गिनती अच्छी तरीके से कीजिएगा। माला का आप इस्तेमाल कीजिए, माला की सहायता से आप अच्छी तरीके से इस मंत्र का जाप कर लेंगे, क्योंकि माला की सहायता से आपको काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माला में 108 मल के आते हैं, उन 108 मलकों से आपकी काउंटिंग अपने आप हो जाएगी। आंखें बंद करके सामने वाले का अंतर ध्यान करते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। इतना स्पष्ट अंतर ध्यान कीजिए कि ये महसूस होने लग जाए कि वो भी आपके पास ही बैठा है। तो अच्छी तरीके से अंतर ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिएगा। फिर आप जब जाप कर लें उसके बाद आपको क्या करना होगा कि जब सूर्योदय हो 15 जनवरी में, वैसे तो सूर्योदय हो जाएगा जो हम ब्रह्म मुहूर्त दे रहे हैं, पर अगर सर्दी में कई बार थोड़ा लेट हमें दिखता है, तो आपको ये समझ लीजिए सुबह 8 बजे से पहले पहले सूर्यदेव को इस जल से अर्घ देनी है। जी हाँ मित्रों, सूर्यदेव को इस जल से आपको अर्घ देनी है और अर्घ देते समय 11 बार आपको सामने वाले का नाम लेना है और साथ में बोलना है वश्यम। सामने वाले का नाम लीजिए, जैसे कि मैंने अभी बोला, आपको प्रेरणा नाम की लड़की का अगर कोई लड़का वशीकरण कर रहा है तो आपको क्या करना है, अर्घ देते समय 11 बार प्रेरणा वश्यम। जैसे अब आपको वहां पे अपने व्यक्ति का, अपने प्रेमी का नाम लेना है और अपनी प्रेमिका का नाम लेना है और सामने वाले का नाम वश्यम, सामने वाले का नाम वश्यम। इस प्रकार से 11 बार आपको ये बोलना है और ये बोलते हुए आपको ये सारा पानी सूर्यदेव को अर्पित कर देना, अर्घ दे देनी है। छत पे जाकर कर सकते हैं, बाहर कहीं पे कर सकते हैं, पर अच्छी तरह से बिना किसी गड़बड़ से आपको करना होगा। सुबह 8 बजे से पहले पहले आपको अर्घ दे देनी है और जैसे ही आप अर्घ दे देंगे आपकी विद्या वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। जो भी पात्र आपने इस्तेमाल किया है, इस पात्र को आप पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये साधारण पात्र नहीं है। इसको आपने तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया तो आप इसे घर में इस्तेमाल मत कीजिए, इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल दीजिएगा पूरे दिन में। फिर आप ये देखेंगे मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन आपको इतना अच्छा असर दिखेगा उस व्यक्ति के ऊपर, इतना ताकतवर असर दिखेगा कि वो शाम तक खुद ब खुद आपसे संपर्क कर लेगा। वो चाहे कितना भी दूर हो आपसे, वो चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो या 2000 किलोमीटर दूर हो, वो खुद ब खुद आपसे संपर्क करेगा। उसके मन में आपके प्रति इतना ज़्यादा प्रेम हो जाएगा कि वो खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ा चला आएगा। उसका मन आपके लिए विचलित हो चुका होगा, उसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम हो चुका होगा और उस प्रेम को वो इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा कि वो खींचा चला आएगा आपके पीछे पीछे। चाहे रिश्ता कितना भी खराब हो चुका हो, चाहे पति पत्नी में तलाक तक की बात पहुंच चुकी हो,
यहाँ से रिश्ते में सुधार की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप ये विधि करेंगे तो ये प्रचंड मुहूर्त आपको ये गारंटी दिलवाता है कि आपका प्रेम सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, अगर आप ये विधि करेंगे तो। क्योंकि मित्रों, करना आपको खुद पड़ेगा। जीवन में बदलाव लाना है तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपका काम बनेगा, बशर्ते आप ये अच्छी तरीके से करिएगा और बिना गलती किए कीजिएगा। क्योंकि मित्रों, तंत्र विद्याओं में गलती की कोई जगह नहीं है। अच्छी तरीके से कीजिएगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, विधि में एक और बात बताते चले आपको कि हम जो विधि बताते हैं वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शक्तिशाली विधि होती है। पर अगर किसी के ऊपर पहले से कुछ किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि नहीं लगती, और उसके ऊपर अगर हम खुद भी हवन क्रिया कर देते हैं वशीकरण की तो भी असर नहीं करेगा। तो पहले उस किए कराए को नष्ट करना होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर पे, आपकी प्रेमी, आपकी प्रेमिका पे कोई किया कराया है तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हम आपके लिए वो देख के उसका समाधान बताया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।